नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। राजधानी पटना में एक बार फिर से सरनम हॉस्पिटल जैसा कांड हो सकता है। जी हां, वही सरनम हॉस्पिटल जहां पे बिहार का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया था, जिसके मृत्यु के बाद पता चला कि वो शख्स कोरोना पॉजिटिव था। जिसमें मैं आपको बता दूं कि उस शख्स की मृत्यु के बाद जब रिपोर्ट आया कोरोना पॉजिटिव का, तब तक वो शख्स काफ़ी लोगों को संक्रमित कर चुका था। सेम वाकया एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। वैशाली का वो शख्स जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, वो राजेंद्र नगर स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने गया था। उस समय तक उस शख्स को नहीं पता था कि वो कोरोना पॉजिटिव है। मैं आपको बता दूं कि उस शख्स को ब्रेन ट्यूमर था, जिसके बाद वो शख्स एक प्राइवेट अस्पताल में, राजेंद्र नगर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कराने गया, जहां पे उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। उसके बाद उसको पटना एम्स रेफ़र किया गया। पटना एम्स जाने के बाद जब उसको आईसीयू में डाला गया, तो वहाँ पे उसको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। जिसके बाद डॉक्टरों के द्वारा लक्षण मिलने पे डॉक्टरों को लगा कि कोरोना का लक्षण इस शख्स के अंदर पाया जा रहा है, जिसके बाद उस शख्स का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसमें वो पॉजिटिव निकला है। तो पटना एम्स के डॉक्टर ने बताया कि इस शख्स का कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, और दूसरी ओर यह शख्स किसी भी कोरोना संक्रमित इंसान के आसपास नहीं गया है। तो फिर ये शख्स के अंदर कैसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया, ये देखा जाए तो पूरे बिहार सरकार के लिए एक तरीके से चुनौती बन के सामने खड़ा है। और ये एक ऐसा केस बन चुका है बिहार में, जिसको हम कोरोना का मिस्ट्री केस कहेंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी केस सामने आए हैं, उन सभी केसों में या तो उनका ट्रैवल हिस्ट्री रहा है, या तो वो किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आए हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। लेकिन ये शख्स बार बार ये बोलते हुए नज़र आ रहा है कि इसका पहली बात तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वहीं दूसरी ओर ये अभी तक किसी भी ऐसे इंसान के संपर्क में नहीं गया है जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया हो। तो आखिर इसके अंदर कोरोना का संक्रमण कैसे आया? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो बिहार स्वास्थ्य विभाग है, इसके अलावा जो बिहार सरकार है, ये दोनों चिंता में हैं, क्योंकि वो शख्स जिस अस्पताल में इलाज करवा रहा था, राजेंद्र नगर की जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा था, वहाँ पे किस किस लोगों के संपर्क में आया, जो लोग उसका इलाज करवाने गए थे, जो रिश्तेदार, वो रिश्तेदार किस जगह रुके थे, वो रिश्तेदार इसके संपर्क में हैं, वो रिश्तेदार अभी कहाँ हैं, इन सभी की छानबीन की जा रही है। लेकिन जो ये वैशाली का जो शख्स है जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, इसके पॉजिटिव केस आने के बाद देखा जाए तो पूरे बिहार सरकार के लिए एक चुनौती बन गई है, क्योंकि अभी तक जो भी केसेस आए हैं उन सबका कहीं ना कहीं हिस्ट्री पता चला है कि वो इंसान संक्रमित कैसे हुआ, लेकिन इसके बारे में ऐसा कोई भी अभी तक हिस्ट्री पता नहीं चल पाया है कि किसके संक्रमण में आया, किस तरीके से हुआ। जिस तरीके से बार बार कहा जाता है कि आप अपने आप को सैनिटाइज करें, अपने आप को साफ रखें, बाहर कम से कम जाए, अगर अन्य वस्तुओं को आप छूते हैं तो उसके बाद मुँह कान ना छुए। लेकिन अगर ऐसा है कि वो शख्स किसी के संपर्क में नहीं आया है, तो आखिर वो कौन सी चीज़ है जिससे कोरोना संक्रमण इसके अंदर आया, जिससे ये संक्रमित हुआ? तो ये जो मिस्ट्री है, ये बिहार सरकार के लिए बनी हुई है, इस पर छानबीन हो रही है, पता लगाया जा रहा है कि ये कहाँ से हुआ है। लेकिन सबके मन में एक ही डर है कि कहीं ये वापस से सरनम हॉस्पिटल जैसा कांड ना हो जाए। जिस तरीके से सरनम हॉस्पिटल में जिस व्यक्ति की मौत हुई थी, उस व्यक्ति को नहीं पता था कि वो कोरोना पॉजिटिव है, उसके संपर्क में जो भी लोग आए थे वो सब पॉजिटिव पाए गए। कुल 9 लोग पॉजिटिव पाए गए थे उसमें, जिसमें से हॉस्पिटल के भी कुछ कर्मचारी थे। तो कहीं ये चीज़ जो राजेंद्र नगर का जो स्थित हॉस्पिटल है, उसमें जो लोग इसके संपर्क में आए हैं उनमें भी फैलने का डर है, जो लोग इनका इलाज करवाने आए थे उनमें भी फैलने का डर है। तो ये सारी चीज़ें एक मिस्ट्री बन के रह गई है। फिलहाल बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।